लाइट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर लाइट चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए थे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है, देखिए रात का 1 बज रहा है, हाँ रात का 1 बज रहा है और आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, इसलिए आप भी हार्डवर्क कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। तो चलिए अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मिरर, यानी आज हम लोग मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिरर बाबू देखिएगा, बचपन से हम लोग के दिमाग में ना ये गलत बात भर दिया गया है कि मिरर मतलब आईना, मिरर मतलब आईना, मिरर मतलब आईना, जबकि फिजिक्स में मिरर मतलब कुछ और ही होता है। ठीक है, अब रही बात कि सर फिजिक्स में मिरर क्या होता है, तो मिरर क्या होता है वही समझना आज का हमारा एम्स यानी मकसद है इस चैप्टर में, लक्ष्य है। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू कि मिरर होता क्या है। ठीक है, आप जो बचपन से सुनते आ रहे हो ना कि मिरर मतलब आईना होता है जिसमें हम लोग देखते हैं वो शीशा, वो मिरर मतलब वो है नहीं। ठीक है, मिरर क्या है, फिजिक्स में मिरर किसको बोलते हैं। एक बात बताइए कि क्या आप दीवार के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। लेकिन जिस थाली में आप खाना खाते हैं उस थाली में आप देखिएगा तो आप खुद से दिखाई देते हैं, आपका चेहरा दिखाई देता है। आपका ठहरा हुआ अगर पानी हो उस पानी में देखिएगा आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर पानी में चेहरा दिखाई दे रहा है वो भी मिरर हुआ, थाली में चेहरा दिखाई दे रहा है वो भी मिरर हुआ। तो रही बात कि वहां पर क्यों चेहरा दिखाई दे रहा है और दीवार पर चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हर वह चीज जिसमें चेहरा दिखाई उसको मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिरर का डिफिनेशन क्या होगा सर, वहां पे क्यों चेहरा दिखाई दे रहा, दीवार पे चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आपको हम बता दे बाबू, ठीक है, हर वह सरफेस जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको मिरर बोलते हैं। जैसे थाली में देखिएगा, थाली में एकदम प्लेन सरफेस, उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा जिसके उसका चेहरा दिखाई देगा। पानी अगर ठहरा हुआ पानी हो तो उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, इसलिए उससे आपका चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो दीवार है उसमें रफनेस है जिसकी वजह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, इसलिए वहां पर चेहरा दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना, यानी चेहरा दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो आज से अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है, तो बोलिएगा कि दो सरफेस व्हिच प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल ही पढ़ाए थे बाबू, मेरे पार्ट 1 में ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखें, जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बहुत अच्छे तरीके से डीपली में समझाया है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज मिरर, तो बोलिएगा हर वह सरफेस जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको हम लोग मिरर बोलते हैं। अब देखो बाबू, मिरर याद रखिएगा दो तरह का होता है। ठीक है, मिरर दो तरह का होता है, याद रखिएगा। एक होता है प्लेन मिरर, तो चलो बताओ 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 दूसरा क्या होगा बाबू। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो अपने क्लास में पढ़ा रहे थे तो बोले कि मिरर दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, तो एक लड़का बोल रहा है कि सर दूसरा रफ मिरर। आपको भी लग रहा है प्लेन, दूसरा क्या होगा रफ, लेकिन दूसरा रफ नहीं होगा, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर। तो याद रखिएगा बाबू कि मिरर दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा क्या होता है वो स्फेरिकल मिरर। बाबू ये स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है कनकेव मिरर, सब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही देखिए, कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले हम देखिए कि व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है, तो हर वह सरफेस जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको मिरर बोलते हैं। मिरर मतलब यह मत बोलिएगा सर आईना, मिरर मतलब शीशा। बाबू आईना में आपका चेहरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रही बात की दिखाई क्यों दे रहा है, कि उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो वैसे बोलिएगा कि हर वह सरफेस जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो उसको मिरर बोलते हैं। मिरर कितने तरह का होते हैं सर, दो तरह के, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जब प्लेन मिरर के बारे में टोटल डिटेल में पढ़ लेंगे फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर में आएंगे और फिर इसके कनकेव और कन्वेक्स को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, तो चलो अब हम लोग सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्लेन मिरर के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो प्लेन मिरर के बारे में आपको पढ़ाएंगे, प्लेन मिरर के बारे में। देखो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाने से पहले दो छोटे छोटे इससे टर्म है, दो
रिलेटेड टर्म फ्रॉम मिरर। ठीक है, और देखिएगा कुछ छोटे छोटे टर्म है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कि मिरर से रिलेटेड है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कि मिरर से क्या है, वो रिलेटेड है, मिरर से रिलेटेड है, मिरर से रिलेटेड है जिसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला है बाबू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ये शुरू से ही सुनते आ रहे हो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी चीजें दिखाई दे रहा है ये सब ऑब्जेक्ट है। आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन रही बात कि मार्कर हमको क्यों दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर हमको दिखाई दे रहा है, मार्कर ऑब्जेक्ट है ये हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट इज ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट होता क्या है ये नहीं बता सकते, समझ रहे ना। तो आज आपको हम बताएंगे कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसकी मदद से आप किसी को भी समझा सकते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो अब ये मार्कर हमको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि या इस पे लाइट टकराना है, इससे लाइट टकरा कर और हमारे आंखों पे आ रहा है, इसलिए मार्कर दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमको दिखाई दे रहा है। तो बोल सकते हैं कि हर वह चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत है। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हर वह चीज जो लाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो अब ऑब्जेक्ट में याद रखिएगा कि कुछ बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बहुत मतलब ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि दो तरह का होता है। ठीक है, अगर आप हायर क्लास में आइएगा 12 में आइएगा तो आप पढ़ा जाएगा कि रियल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। अभी यहाँ पर देखिए बाबू ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और एक होता है एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट साइज नाम से लग रहा है, पॉइंट मतलब क्या, एकदम पॉइंट के जैसे, एकदम बिंदु के जैसा। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा होता है उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वैसा ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़ा बड़ा होता है उसको हम लोग एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरसों का दाना ले लीजिए, ठीक है, और एक हाथी को ले लीजिए, या चींटी, हाथी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, चींटी ले लीजिए। अब तो चींटी बहुत छोटी है ना तो पॉइंट से ऑब्जेक्ट हुई, हाथी बहुत बड़ी है ना तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो अब इसमें जब भी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ना तो एक दूसरे को कंपेयर करके बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखते हैं एंट, चेयर, एलिफेंट। एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों में बोले कि यहां पर जो एंट है और चेयर, इन दोनों में से पॉइंट से ऑब्जेक्ट कौन है, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलिएगा कि एंट सर पॉइंट से ऑब्जेक्ट है क्योंकि छोटी है और चेयर बड़ा है तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट हुआ। वेरी गुड, होना भी चाहिए ही। ठीक है, अगर हम एंट को मिटा दे और बोले इस चेयर और एलिफेंट में, एंट रहने दीजिए, ठीक है, चेयर और एलिफेंट में, इसमें अब पॉइंट से ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलिएगा सर चेयर पॉइंट से ऑब्जेक्ट है और एलिफेंट एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो। तो देखो एंट के कंपेयर में तो चेयर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन एलिफेंट के कंपेयर में ये जो चेयर है ना ये पॉइंट से ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आप बोलिएगा ना कि मेरा मेरा जो घर है ना वो तौफी के घर से बहुत बड़ा है, मेरा जो घर है वो तौफी के घर से बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तौफी के घर इमरान के घर से छोटा हो। आपके घर से तौफी के घर बड़ा है लेकिन इमरान के घर से तो छोटा है। सेम वैसा ही याद रखिएगा आप। ठीक है, तो हमने देखा वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एनीथिंग which can reflect light is called object। यानी कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। जो बहुत छोटा छोटा होगा ना उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोलेंगे और जो बहुत बड़ा होगा ना उसको एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब देखो अब एक आता है इमेज। इमेज, इमेज क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस होता है। अब रही बात कि ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ठीक है, सिंपल सुनो कि मान लो कि ये कोई मिरर है, ये बोर्ड मिरर है, ये बोर्ड मिरर है, यहाँ पे हम मार्कर को रखेंगे तो मार्कर क्या ऑब्जेक्ट हुआ। तो कोई भी चीज जो लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट केस में क्या दिखाई देगा, वो इमेज दिखाई देगा। तो रही बात की इमेज है क्या, तो जो ऑब्जेक्ट का फिगर बनता है ना वही इमेज है। ठीक है, अब देखो अब इमेज दो तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। अगर कोई भी आपसे बोले कि रियल इमेज क्या होता है
तो वैसा इमेज जो स्क्रीन पे बनता है, वैसा इमेज जो स्क्रीन पे बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। फॉर एग्जांपल आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो देखिएगा सिनेमा हॉल में जो कैटरीना होते हैं, शाहरुख खान होते हैं, वो सब स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, वो सब स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो वो रियल इमेज हुआ। और वैसे में जो स्क्रीन के अंदर दिखाई देता है उसको वर्चुअल इमेज। जैसे हम लोग अपने घर पे टीवी देखते हैं तो जो भी सलमान खान, शाहरुख खान होते हैं वो टीवी के अंदर होते हैं, स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते, वर्चुअल इमेज हुआ। आपके घर पे जो मिरर है, आपके घर पे जो मिरर है जिसमें हम लोग अपने आप को देखते हैं, तो हम लोग उसके अंदर दिखाई देते हैं, कौन सा इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज। तो कोई भी इमेज जो स्क्रीन के ऊपर बनता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और कोई भी इमेज जो स्क्रीन के अंदर बनता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। बाबू ये तो बच्चा वाला डिफिनेशन था। अगर आप थोड़ा ब्रांडेड बोलना चाहते हैं, यूनिक बोलना चाहते हैं, तो क्या बोलिएगा रियल इमेज का डिफिनेशन। बाबू देखो आपको हम कल ही पढ़ाए थे कि जो लाइट रे आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, जो लाइट रे टकरा कर जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो अब देखो जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे, और आगे पढ़ाएंगे कि रिफ्लेक्ट अभी दो या रिफ्लेक्टेड याद रखिए, जहां दो रिफ्लेक्टेड रे खुद से मिल जाए ना वहां पर रियल इमेज बनेगा, यानी लव मैरिज, लव मैरिज, ठीक है। और जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिले नहीं, उनको जबरदस्ती पकड़ के मिलाना पड़े, ठीक है, तो उसको हम वर्चुअल इमेज बनेंगे, यानी अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, ठीक है। तो रियल इमेज मतलब, रियल इमेज मतलब याद रखिएगा लव मैरिज, यहाँ पर खुद से मिल जाते हैं, मिलाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, आप समझदार हो, ठीक है। रियल इमेज में यहाँ मिलाने की जरूरत नहीं, खुद से मिल जाते हैं, ठीक है। तो वैसा इमेज, वैसा इमेज, ठीक है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे खुद से मिल जाते हैं वहां पर जो इमेज बनता है वो रियल इमेज कहलाता है, यानी लव मैरिज। और जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के मिलाया जाता है, वहां पर जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज, यानी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में मिलते नहीं है, मिलना पड़ता है। लड़की बोलती है कि पापा हम किसी और की अमानत है, हम किसी और से आवारा कर चुके हैं, हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, उसके मेरा दिल उसके पास, उसका दिल मेरे पास है, ये कैसे हो सकता है पापा, पापा आप बताइए नहीं कैसे हो सकता है, समझ रहे ना। तो वर्चुअल इमेज हुआ, तो याद रखिएगा। तो कोई भी अगर आपसे बोले रियल इमेज थी तो सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा इमेज जो स्क्रीन में बनता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और वैसा इमेज जो स्क्रीन के अंदर बनता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, रियल इमेज का कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे खुद से मिल जाते हैं वहां पर रियल इमेज बनता है। और जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते नहीं, उनको जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, अपीयर्स टू मीट, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी रियल इमेज मतलब लव मैरिज याद रखिएगा, या खुद से मिल जाएगा रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। और अरेंज मैरिज मतलब वर्चुअल इमेज मतलब अरेंज मैरिज, या मिलेगा नहीं, मिलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोग पढ़े बाबू इमेज, ऑब्जेक्ट, मिरर कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग पढ़े बाबू कि सबसे पहले कि मिरर किसको बोलेंगे, तो ऐसा सब पे जिससे रेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको बोलेंगे मिरर। मिरर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर दो तरह का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। फिर हम लोग बाबू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो कि मिरर से रिलेटेड था, जिसका नाम था ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या देखे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो छोटा हो उसको हम लोग पॉइंट से ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो बड़ा हो उसको एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर इमेज देखे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वैसा इमेज जो स्क्रीन में बने उसको रियल इमेज, या उसको इस तरह बोल सकते हैं कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड खुद से मिले रियल इमेज, जहां दो रिफ्लेक्टेड मिले नहीं, मिलाना पड़े वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर, जो कि हमारा, अब हम लोग पढ़ेंगे वो प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे कोई भी बोले कि प्लेन मिरर क्या होता है, बाबू देखो सबसे नॉर्मल बात है कि व्हाट इज प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर क्या है, तो वैसा मिरर जो एसपीएस होता है, वैसा मिरर जो एसपीएस होता है। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल का नाम था संघमित्रा पब्लिक स्कूल, हम तो उससे याद रखे थे, आप भी याद रख सकते हो संघमित्रा पब्लिक स्कूल से। वैसा मिरर जो एस मतलब स्मूथ, आई मत बोल देना वैसा मिरर जो संघमित्रा पब्लिक स्कूल हो, वैसा मिरर जो स्मूथ, पी से होता है प्लेन और एस से होता है स्ट्रेट। तो वैसा मिरर जो स्मूथ, प्लेन और स्ट्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि प्लेन मिरर क्या है, तो वैसा मिरर जो स्मूथ होता है, स्ट्रेट होता है और प्लेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन
मिरर। कोई दिक्कत? तो कोई भी अगर आपसे बोला कि प्लेन मिरर क्या है, तो वैसा मिरर जो एसपीएस होता है, एसपीएस स्मूथ प्लेन और स्ट्रेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। और वो बता दें कि जो घर पे हम लोग मिरर यूज करते हैं ना अपने खुद को देखने के लिए, मैं अपने पिछले वीडियो में इसको बताया था, कल वाला जो वीडियो था लेक्चर नंबर 1 था, उसमें बताए थे, ठीक है, कि जो हम लोग खुद को देखने के लिए मिरर यूज करते हैं वो प्लेन ही मिरर होता है। अब देखो बाबू, प्लेन मिरर को हम लोग ऐसे शो करके दिखाते हैं, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे एक स्ट्रेट बना रहेगा और इसके पीछे ऐसा रहेगा ना, इसका मतलब ये प्लेन मिरर है, इसका मतलब ये प्लेन मिरर है, और ये इसका वो बैक साइड है, बैक साइड है, और ये वाला इसका वो फ्रंट साइड है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जब भी ऐसा दिखे ना, इसका मतलब प्लेन मिरर, और ये उसका बैक साइड होता है, ये वाला फ्रंट साइड होता है। वो बैक साइड बताए थे कल कि सिल्वर का हम लोग लेयर चढ़ाए रहते हैं, बैक साइड सिल्वर का लेयर चढ़ाकर रखते हैं। क्यों सिल्वर का रखते हैं? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? तो कोई भी पूछे कि प्लेन मिरर क्या होता है, तो वैसा मिरर जो स्पेस होता है, ठीक है, प्लेन मिरर को हम लोग ऐसे शो करके दिखाते हैं, उसका बैक पार्ट होता है, ये वाला फ्रंट पार्ट होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर पर बाबू जो इमेज बनता है, प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है? तो वो सबसे पहला चीज बताते हैं कि प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज सर कुछ समझे नहीं? तो मान लो कि ये बोर्ड प्लेन मिरर है और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो जब हम खड़े होंगे तो हम उसके अंदर देखते हैं, स्क्रीन पर नहीं देखते। और अभी कुछ देर पहले आपको बताएं कि वैसा इमेज जो स्क्रीन के अंदर बनता है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। आप प्लेन मिरर आपके घर पे है ना, तो जाके आप खड़ा होकर देख रहे हैं, आप उसके अंदर दिखते हैं, आप उसके सरफेस पर नहीं दिखते हैं, तो वैसा मिरर, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि जो इमेज अंदर बनता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनता है? सबसे पहला वर्चुअल इमेज बनता है। सेकंड चीज बाबू इरेक्ट इमेज बनता है, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब समझते हो? इरेक्ट मतलब एकदम सीधा, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो तो ऐसे थोड़ी होता है कि सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, ठीक है, जहां खड़े होते हो वैसे ही दिखाई देता है। यानी प्लेन मिरर पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। और एक बात याद रखिएगा बाबू कि जहां वर्चुअल वहां इरेक्ट होगा, जहां वर्चुअल वहां क्या होगा बाबू? इरेक्ट। नहीं, वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ साथ रहेंगे। हम बने हैं एक दूजे के लिए सनम, ऐसे ये बोलते हैं हमने, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि अब प्लेन मिरर आपके घर पे होगा तो नोटिस किए होंगे, मान लीजिए सामने प्लेन मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो जितना दूर पे खड़े होंगे ना आप ऑब्जेक्ट हुए, और जो प्लेन मिरर में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है आपका इमेज हुआ, ठीक है, तो जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ही दूर उसमें इमेज दिखाई देगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों क्या होता है वो सेम होता है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सेम, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जितना डिस्टेंस, जितना दूर पे खड़े होंगे उतना ही दूर पे उसमें क्या होगा जी? इमेज बनेगा। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा बाबू कि ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज, ये भी दोनों क्या होता है वो सेम। मतलब इसका मतलब हुआ कि जितने बड़े ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसकी इमेज बनेगा। मतलब जितने बड़े आप है ना उतना ही बड़े दिखते हैं। ऐसे कभी होता है क्या कि आप छोटा दिखते हैं या बड़ा दिखते हैं? नहीं, जितने बड़े हैं आप उतना बड़े दिख रहे हैं। हाँ, अगर आप छोटा दिख रहे हैं ना तो प्लेन मिरर नहीं है, वो दूसरा मिरर है, पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा दिख रहे हैं ना तब भी वो प्लेन मिरर नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज दिखाएगा, एकदम रियलिटी दिखलाता है प्लेन मिरर, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? और फिफ्थ पॉइंट याद रखिएगा कि ये बनाता है लेटरली इन्वर्जन इमेज। लेटरली इन्वर्जन का मतलब हुआ कि प्लेन मिरर में अगर हम लेफ्ट हैंड दिखाएंगे ना तो उसमें हमारा राइट दिखेगा, राइट दिखाएंगे ना तो लेफ्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सैलून है, मान लीजिए अब सैलून है और सैलून में यहाँ पर देखो, ऐसे देखो, हमको देखो, ये मान लो कि ये मिरर है और यहाँ पर जो बार्बर है वो मतलब बाल बना रहा है, ठीक है, और आप खड़े हो और आप भी इधर ही देख रहे हो, और मान लो स्कूटी इधर जाती है, ठीक है, रियल में स्कूटी इधर जाती है, तो आपको प्लेन मिरर में लगेगा ना कि स्कूटी इधर गई है, तो आप बोलिएगा कि भैया सुनिए ना, इनके बाल काटने में कितने मिनट लगेगा? तो 10 मिनट लगेगा, तो सुनिए ना हम थोड़ा आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या होगा वो, आप इधर चले जाओगे, पूरा ढूंढोगे स्कूटी कहाँ गई, स्कूटी कहाँ गई, स्कूटी कहाँ गई,
कहाँ से मिलेगी, साइंस से नहीं पढ़ा था तुम, ठीक है। क्योंकि अब वो जो स्कूटी तुमको इधर जाते हुए देखा, एक्चुअल में वह इधर गया था। तो आज के बाद से जाना शरीर में तो धोखा मत खाना। अगर स्कूटी इधर जाती हुई दिखाई दी ना तो स्कूटी इधर नहीं गई है, स्कूटी इधर गई है, तो पूछना भी मत उससे, इधर मत जाना इधर जाना, तब तुमको स्कूटी मिल जाएगी। इसीलिए अब एम्बुलेंस पे इसीलिए उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है, ठीक है, ताकि जैसे भी निर्णय पड़ेगा तो क्या करेगा, पलट कर उसको सीधा दिखा देगा। समझ रहे ना वो? तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे बोले कि प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनता है, तो सबसे पहला वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल मतलब प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देगा। दूसरा इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट मतलब क्या, जितना मतलब इरेक्ट मतलब एकदम सीधा दिखाई देगा। और थर्ड बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होगा, मतलब जितना डिस्टेंस पर हम प्लेन मिरर से खड़े होंगे, ठीक है, उतना ही दूर पे उसमें इमेज दिखेगा। ऐसा नहीं कि पास कर देगा या बहुत दूर कर देगा, नहीं, एकदम रियलिटी, जितना दूर पे उतना दूर पर दिखाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज ये भी सेम होगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ही बड़ा उसमें इमेज दिखेगा। और फोर्थ बाबू, लेटरली इन्वर्जन इमेज बनेगा, यानी अगर हम लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो राइट दिखेगा, राइट दिखाएंगे तो लेफ्ट। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेन मिरर है, तो अगर कोई इधर जा रहा है तो इंसान लगेगा, आप देखिएगा तो इधर जा रहा है, ऐसा होगा। प्लेन मिरर आप घर पे होगा तो लेकर फील करके देखिएगा, महसूस कीजिएगा। साइंस प्रैक्टिकली का चीज है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, बाबू यूजेस ऑफ प्लेन मिरर का मतलब हुआ कि प्लेन मिरर का यूज कहां कहां पे है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाया जाए जिसके आपके लाइफ में कहीं यूज ही नहीं है, तो क्या आप उसको पढ़ना चाहेंगे? आप भी उसी टॉपिक को पढ़ना पसंद करेंगे जिसके आपके लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो, या आने वाले दिन में यूज हो, या आप उसके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करें जिससे आपको कुछ फायदा हो। बताइए, क्या आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे जिसके आपके लाइफ में कोई यूज नहीं है? आप भी नहीं पढ़ना चाहेंगे, आप भी उसको सीखना नहीं चाहेंगे। तो अब अगर हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ें तो ये भी तो जानना जरूरी है कि प्लेन मिरर का हमारे लाइफ में कहां कहां पे यूज है। कोई दिक्कत? तो अब सबसे पहला जो प्लेन मिरर का यूज होता है वो हम लोग करते हैं अब शॉप में। शॉप में, शॉप, हाँ सही सुना, दुकानों में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वो दुकानों में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जितना भी आप लोग जाते हैं नो शॉप में, जैसे मेन हुआ, मेन ओमेन ब्यूटी पार्लर हुआ, ठीक है, आप लोग जाते हैं जिम में, ठीक है, या आप लोग बहुत सारे दुकानों में जाते हैं, जैसे ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, तो अब देखिए उसमें प्लेन मिरर लगा होता है। ज्वेलरी शॉप में जानते हैं प्लेन मिरर क्यों लगा रहता है? अगर एक साइड पूरा ज्वेलरी रखा हुआ है तो इस साइड देखिएगा पूरा प्लेन मिरर होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इधर का जितना ज्वेलरी है ना वो टोटल रिफ्लेक्ट होकर उस प्लेन मिरर में इमेज बनाएगा, और दूर खड़ा कोई औरत देखेगी ना तो उसको लगेगा दुकान भरा हुआ है, तो एट्रैक्ट होकर उस दुकान में एंट्री मारेगी और बोलेगी भैया ये चाहिए, उसके बाद तो पुटिए लेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहला चीज की दुकानों में यूज करते हैं। और सबसे पहला बता देना वो कि पानों की गुमटी में, अगर आप पान देखे होंगे, पान लोग खाते हैं, वो गुमटी में सदियों से यूज होते आ रहा है प्लेन मिरर। आज भी देखिएगा पान की गुमटी में प्लेन मिरर होता है, ठीक है। पहले के जो लोग थे ना वो एक पान बनवाते थे, मुंह में डालते थे, और उसके बाद एक कहीं रहता था पतला वाला, कंघी रहता था, कंघी रहता था, ठीक है। अब उसको पूरा खखोल के झाड़ लेते थे। ऐसे जितना चिपका लिए ना, ऐसे जितना चिपका लो ऐसे, वो सब फैशन है, जितना चिपका लो फैशन है, ठीक है। लेकिन आज जितना उठा लो फैशन है, ठीक है। पहले के लोग क्या होता था कि पैंट जो होता था ना बहुत बड़े पहनते थे, आज छोटा हो जाता है तो नहीं पहनते थे, कि लोग गरीब समझेंगे और बोलेंगे ना कि इसके पास पैसा नहीं है पैंट खरीदने के लिए। लेकिन आज देखिए छोटा करवा लेता है सब, समझ रहे? एकदम उल्टा जमाना हो गया, एकदम उल्टा हो गया। देखो अब तो पहला चीज याद रखिएगा बाबू कि हम लोग सॉफ्ट यूज करते हैं। बाबू सेकंड याद रखिएगा, लुकिंग आवरसेल्व्स, यानी खुद को निहारने के लिए, खुद को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं जी, प्लेन मिरर का यूज करते हैं कि हम लोग सुंदर दिख रहे हैं, कैटरीना जैसा या करीना जैसा। समझ रहे हो बाबू? ठीक है, सेकंड चीज खुद को देखने के लिए। बाबू थर्ड बता दे आपको कि थर्ड हम लोग यूज करते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप, हाँ सही सुने आप। अभी तक आप माइक्रोस्कोप सुने होंगे, टेलीस्कोप सुने होंगे, लेकिन शायद ही आप पेरिस्कोप सुने होंगे। सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और पेरिस्कोप क्या होता है? जहां हमारी नजरें नहीं जा सकती हैं वहां पेरिस्कोप जा सकता है। मतलब जहां अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, वहां पेरिस्कोप से देख सकते हैं। मतलब सर कुछ भी बोल दे रहा है, देखो फील करा रहा है बाबू। पेरिस्कोप जो होता है ना वो जेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेड जैसे ऐसे होता है,
ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि मान लो कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहां से हम देख रहे हैं, तो बताइए क्या हम यहां से देखेंगे तो सीधा ही देखेंगे, इधर के देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा होता है और एक यहाँ पे प्लेन मिरर लगा होता है। यह ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे, समझ रहे ना वो। फिर इसका इसमें जो इमेज बना है फिर उसका इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो हम यहाँ से आसानी से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब आप सोचिए कि पेरिस्कोप में प्लेन मिरर क्यों लगाते हैं? तो आपको पहले ही बताए थे कि अब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा, और जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतना, माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस भी सेम होगा, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज भी सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्लेन मिरर लगाते हैं, क्योंकि जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है उतना दूर पे इसमें दिखाएगा, ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा साइज दिखलाएगा, ताकि हमारे आंखें धोखा ना खाए। कोई दिक्कत हो तो याद रखिएगा पेरिस्कोप में हम लोग किसके यूज करते हैं, प्लेन मिरर के यूज करते हैं। और फोर्थ है ब्लाइंड टर्निंग, ठीक है। ब्लाइंड टर्निंग यानी हम लोग तीखा मोड़ पे भी क्या करते हैं जी, इसको यूज करते हैं। तीखा मोड़ समझते हैं, जहां से अचानक जाके ऐसे शार्प टर्न लेना रहता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्निंग। तो वहां पर भी हम लोग प्लेन मिरर के यूज करते हैं। और बता सकते हैं क्या कि मान लीजिए ऐसे हम गए और यहाँ अचानक मुड़ना है, तो ये वाला जो टर्निंग हुआ ना ऐसे जाकर ऐसे मुड़ना है, तो ये ब्लाइंड टर्निंग हुआ, तीखा मोड़, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग प्लेन मिरर के यूज करते हैं। बता सकते हैं प्लेन मिरर के यूज क्यों होता है? हाँ सर बता सकते हैं, क्यों? तो अभी आप बताएं सर कि जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर पे इमेज बनेगा, ठीक है। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा दिखाएगा, ठीक है। तो इधर से आने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी देख लेगा, इधर से जो आने वाला व्यक्ति होगा वो भी देख लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कॉन्केव लगा दिए तो बहुत पास करके दिखाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए तो बहुत दूर करके दिखाएगा, लेकिन प्लेन मिरर लगा दिए तो एकदम क्या, जितना दूर पर है एकदम रियलिटी दिखाएगा, इसीलिए प्लेन मिरर यूज करते हैं। आपको बता दें कि एक समय की बात है, ठीक है, शादी में हम जा रहे थे, ठीक है। तो शादी में जितनी भी गाड़ियां थी वो सब फुल हो गई थी। तो एक बिंदालाल थे, बिंदालाल, ठीक है। वो बिंदालाल बोले कि मेरी मोटरसाइकिल बैठ जाओ, हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम थे, टिंकू थे, बिंदालाल, ये तीनों मोटरसाइकिल पर हम लोग बैठ गए, ठीक है। बिंदालाल तो पूरा मार दिया था एकदम, ठीक है, पूरा मार दिया था बिंदालाल, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि बिंदालाल जो था वो अचानक शार्प टर्निंग था और वहां पर एक नहर टाइप का था, नहर बहुत गड्ढा था, नहर था, उसमें पानी एक फ्लो नहीं कर रहा, तैरना नहीं आता था, हमारा तो वहीं पे है, ठीक है, पानी फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अचानक क्या होता है कि बिंदालाल टर्न करता है ना, तो हम लोग नहर में चले जाते हैं। नहर में जब चले जाते हैं, ठीक है, तो हम तो भाई बाइक से चला जाता है, टिंकू जो था वो बाहर, तो हम बोले बचाओ बचाओ, तो टिंकू आया बचाने के लिए, समझ रहे हो। तो आप क्यों एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ब्लाइंड टर्निंग नहीं था। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, जो बिंदालाल था ना, मूस का बिल था उसमें उसके सिर में ढुक गया था, ठीक है। तो टिंकू है बोला कि बिंदालाल कहाँ है, बिंदालाल कहाँ है, तो हम लोग बोले है बिंदालाल, ठीक है। तो जब बिंदालाल को देख रहे इसके सिर कहाँ है, इसके मुड़ी कहाँ है, तो जब उसके बिल के अंदर ढुक गया तो निकाले तो पूरा माटी वाटी लेके था, ठीक है। उसके बाद बिंदालाल ऐसे बोल रहा, होश तो तब उड़ गया जब ऐसे बोल रहा क्या हुआ है, ठीक है, होश से उड़ गया, बाप रे, तब समझ में आया कि इसमें बहुत दम होता है, याद रखिएगा। अब देखो तो ब्लाइंड टर्निंग हम लोग क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। तो अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्लेन मिरर का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो प्लेन मिरर की यूज करते हैं शॉप में, खुद को देखने के लिए, पेरिस्कोप में और ब्लाइंड टर्निंग पे। अब आगे देखिए, अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर? बाबू स्फेरिकल मिरर पढ़ाने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में बता दें, होलो स्फेयर ग्लास, ठीक है। अब देखो होलो मतलब क्या होता है, होलो मतलब जिसके अंदर पूरा खाली खाली हो उसको होलो बोलते हैं, और स्फीयर मतलब एकदम बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह हो, ठीक है, यानी फुटबॉल की तरह उसके अंदर खाली हो। किसका होना चाहिए, वो ग्लास का होना चाहिए। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि होलो स्फीयर ग्लास क्या है, तो उल्टा पढ़ो, वैसा ग्लास, वैसा उल्टा पढ़ो इधर से, वैसा ग्लास जो स्फीयर शेप का होता है और उसके अंदर पूरा क्या होता है, वो खाली होता है, उसको बोलते हैं होलो स्फीयर ग्लास। कोई दिक्कत? अब देखो अगर होलो स्फीयर ग्लास की हम बात करें, तो होलो स्फीयर ग्लास को अगर अपने हम हाथ पर लेंगे, एक बॉल है, बॉल को अगर हाथ पर लेंगे तो जिधर से लाइट पड़ेगा तो उसके कुछ ही सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा,
समझ रहे, टोटल सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो होलो स्फीयर ग्लास का, अगर कोई पूछे कि होलो स्फीयर ग्लास क्या है, तो वैसा ग्लास जो स्फीयर शेप का होता है और उसके अंदर पूरा क्या होता है, वो खाली खाली होता है, उसको बोलते हैं होलो स्फीयर ग्लास। तो होलो स्फीयर ग्लास का अगर अपने हाथ को हम लेते हैं, मान लो कोई बॉल है, बॉल को अपने हाथ पर रखेंगे, तो अगर इधर से लाइट पड़ रहा है तो कौन सा सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, जो अपर पार्ट होगा वही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो होलो स्फीयर ग्लास का वह पार्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, बोलिएगा द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ होलो स्फीयर ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यानी होलो स्फीयर ग्लास का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अब देखो अब, तो इसलिए पहले आपको होलो स्फीयर ग्लास समझाना जरूरत है। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो वैसा मिरर मतलब होलो स्फीयर ग्लास का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्फेरिकल, लेकिन आपके दिमाग में यही चलते रहता है पूरे लेक्चर में कि होलो स्फीयर ग्लास। अब समझ गए होंगे कि वैसा ग्लास जो पूरे स्फीयर शेप का होता है, यानी बॉल शेप का, और उसके अंदर पूरा खाली, जैसे फुटबॉल नहीं देखते हो, उसके अंदर पूरा खाली रहता है, तभी तो उसके अंदर एयर भरते हैं, सेम चीज है। ठीक है, और इस होलो स्फीयर ग्लास का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। होलो स्फीयर ग्लास का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी मान लीजिए ये हमारा बॉल है होलो स्फीयर ग्लास से, तो इसको अगर हाथ में रखेंगे तो यही वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये तो हमारे हाथ से ढका हुआ है ना, तो होलो स्फीयर ग्लास का जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब देखो, अब स्फेरिकल मिरर जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखो बाबू, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। बाबू कॉनकेव मिरर क्या होता है सुनिएगा, ठीक है। आपको बता दे कि आप जब छोटे थे बचपन में तो आप लोग चम्मच से खाते थे, आज भी आप लोग चम्मच से खाते होंगे, लेकिन वो जमाना कुछ और था जबकि मम्मी बोलती थी कि चंदा माहो अरे या पारे या नदी के किनारे, बाबू की मम्मी गुड्डो गुड्डो, तो जो चम्मच से खिलाती थी वो चम्मच को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि चम्मच कुछ ऐसे होता था, ऐसे होता था, ठीक है। तो वो जो चम्मच का अंदर वाला पार्ट था ना वो कॉनकेव मिरर था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था। और जो ये बाहर वाला था ना वो कॉन्वेक्स मिरर था। लेकिन आपको बढ़िया से हम समझाएंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। बस ये फिगर याद रखो। देखो बाबू, कॉनकेव केव 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 वर्ड पर ध्यान दो। केव माने गुफा होता है, बचपन से गुफा सुनते हुए आ रहे हो, ठीक है बाबू। गुफा, एक बात बताइएगा कि जो गुफा होता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है ना जी। कभी देखो गुफा इसे बाहर की तरफ, कभी नहीं होगा। इसे होगा तो क्या हो जाएगा जी, नाव बन जाएगा। यानी गुफा अंदर की तरफ होता है। तो वैसा मिरर मतलब कॉनकेव माने अंदर की तरफ, ठीक है। तो वैसा मिरर जिसके अंदर वाला सरफेस जब भी ऐसे होगा तो ये बैक वाला पार्ट होगा और ये अंदर वाला पार्ट होगा, इसका मतलब इधर लेयर चढ़ा है, तो जब इधर लेयर चढ़ा तो यही सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वैसा मिरर जिसके अंदर वाला सरफेस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। बस इतना याद रखना, कॉनकेव माने गुफा, गुफा क्या होता है अंदर की तरफ। तो वैसा मिरर जिसके अंदर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो, जब इसके अंदर वाला यानी चम्मच के अंदर वाला कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। तो इसके बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला ऐसे होगा, ठीक है। तो वो वैसा मिरर जिसके बाहर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो अगर कोई भी आपसे बोले कि बताइए स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है सर, तो वैसा मिरर जिसके अंदर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको कनकेव मिरर बोलते हैं, और वैसा मिरर जिसके बाहर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कनकेव मिरर कुछ इस तरह से दिखता है, कन्वेक्स मिरर जब भी भूल जाना चम्मच याद रखना, चम्मच के अंदर वाला कनकेव और बाहर वाला कन्वेक्स। वेरी गुड सर। अब देखो, अब दो वर्ड के बारे में आपको बताना चाहते हैं। एक वर्ड है कन्वर्ज और एक वर्ड है डाइवर्ज, ठीक है। और कन्वर्ज मतलब समझते हो, नाम रखने वाला भी कितना सोच समझ कर ये नाम रखा है, कन्वर्ज, क से कन्वर्ज और क से करीब,
क से कन्वर्ज और क से करीब, जब लाइट रे करीब जाते हैं ना तो उनको कन्वर्ज बोलते हैं। जब लाइट रे जब करीब जाएंगे ना तो कन्वर्ज बोलेंगे। मतलब इनमें पैचअप होगा। क्या होगा वो? पैचअप, माने पहला पहला प्यार होगा, प्रेमी और प्रेमिका मिलेंगे। या फिर जानते हैं लड़का कौन सा गाना गाएगा? तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वाह, फेवरेट शाहरुख खान। ठीक है, अब देखिएगा कन्वर्ज, तो क से कन्वर्ज और क से करीब, तो जब लाइट रे करीब जाते हैं तो उनको कन्वर्ज बोलते हैं, यानी वहां पैचअप होता है। हाय देखो कितना अच्छा नाम रखा है, डी फॉर डाइवर्ज या डी फॉर दूर। जब लाइट रे दूर जाते हैं ना उनको डाइवर्ज बोलते हैं। जब लाइट रे दूर जाते हैं उनको डाइवर्ज बोलते हैं, यानी डाइवर्ज मतलब हो जाएगा ब्रेकअप। क्या हो जाएगा वो? ब्रेकअप। यहाँ पे जानते हैं लड़के कौन सा गाना गाएगा? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे, मैं ऐसा क्या गुनाह किया मैं तो लुट गया, मैं लुट गया तेरी मोहब्बत में। गाना गाएगा, लड़का गाना गाएगा। ठीक है, देखो इसीलिए बोलते हैं पढ़ो लिखो अच्छा इंसान बनो, लाइफ में बहुत कुछ करोगे। समझ रहे हो ना? ये सब प्यार मोहब्बत ये सब धोखा है, ऐसे उम्र में होता है, ये सब उम्र ही ऐसा है, क्या करोगे? लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं बाबू, लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा अगर पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो। अगर नहीं पढ़ोगे ना, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम सिर्फ पढ़ो, नहीं, तुम्हारा जिसमें मन लग रहा है ना वही करो। अगर तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलना चाहते हो फुटबॉल, हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर ध्यान दो, उस बगल वाली पर नहीं। अगर कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। इधर उधर ध्यान दोगे भटक जाओगे, ना इधर कहोगे ना तो सुनो ना धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं के नहीं रह पाओगे। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह पढ़ाई आपका काम है पढ़ाना, बेकार के लेक्चर मोटिवेशन दे रहे हैं, संदीप पैसरी बन जाइएगा क्या। देखो जी सुनो, तो क से कन्वर्ज और क से करीब, यानी जब लाइट रे करीब आएगा ना पैचअप होगा तो उसको हम लोग कन्वर्ज बोलेंगे, और जब लाइट रे दूर जाएगा ना ब्रेकअप होगा तो डाइवर्ज बोलेंगे। कोई दिक्कत हो? हाय देखो हाय जो कनकेव मिरर होता है ना, तो यहां से वो लाइट रे गया और यहां से एक लाइट रे गया। ठीक है, तो जो लाइट रे जाएगा इस लाइट रे को ये क्या करेगा? वो कन्वर्ज करता है, माने लाइट रे को मिलाता है। ये लाइट रे को मिलाता है, और वो लाइट रे को मिलाता है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है, यहां मिटा के लिख दे रहे हैं, कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। हम आपको चाहते तो डायरेक्ट भी बता सकते थे कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आप डायरेक्ट पढ़ के रट के कैसे पास हो जाओ, हम चाहते थे कंसेप्ट समझो। तो समझ रहे हो? तो अगर कोई भी आपसे बोलेगा कि कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है तो क्या बोलिएगा? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं सर? क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ज करता है, मिलाता है। अब ऐसे लोग ना कनकेव मिरर के जैसा लोग आपके लाइफ में बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हर कोई बिछड़ाना जानता है, कोई मिलाना नहीं जानता है। अगर आप दो दोस्त में बहुत प्यार है ना तो तीसरा देख के चल के दोनों को अलग अलग कर देगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो याद रखिएगा कनकेव मिरर जो होता है ना ये मिलाने में काम करता है, मतलब बहुत अच्छा इंसान है। तो कनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ट माने मिलाना, अभी पता था लाइट रे मिलेगा। और अब देखिएगा ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, यहां से एक लाइट रे जाएगा तो ये लाइट रे को एक्चुअल में इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, यहां से एक लाइट रे जाएगा इस लाइट रे को इधर रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब लाइट रे को देख रहे हैं, ये दोनों लाइट, एक लाइट रे को इधर लेके जा रहा है और एक लाइट रे को इधर लेके जा रहा है, मान लाइट रे को क्या कर रहा है वो? डाइवर्ज कर रहा है। ये बताया था ना कि जब लाइट रे cos से करीब है cos से कन्वर्ज, यानी जब लाइट रे करीब है तो कन्वर्ज, तो कनकेव मिरर लाइट रे को कन्वर्ज कर दे इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है तो बता ही सकते हैं कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होगा जी? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो याद रखिएगा अगर कोई भी हमसे पूछे कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है तो बताइएगा डाइवर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत? तो अभी तक बाबू हम लोग देखिए कि कनकेव मिरर का क्या नाम है, तो कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। अगर आपसे कोई बोलता है कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है तो कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ज करता है। अगर आपसे कोई बोले कि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं? क्योंकि लाइट रे को डाइवर्ज करता है, ब्रेकअप करवाने में मदद करता है। ऐसे लोग ना आपके लाइफ में पूरा भरे हुए हैं कॉन्वेक्स के जैसा, लाइफ में पूरा भरे हुए हमेशा डाइवर्स कराने में मदद करते हैं। कोई दिक्कत? तो अब देखिएगा आज हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा, और कल मेरा पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर के कुछ मतलब स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, जो कि इमेज बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर है ना बहुत मजेदार होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से आएगा, और आपको ये भी हम बता देंगे ना कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा।
इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाते पढ़ाते। इसलिए आप मेरा पार्ट फिर देखना ना भूले, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। बाबू याद रखिएगा, आप शुरू से लेक्चर को देखिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमको नहीं लगता है कि आपको किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत है अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत स्ट्रगल के साथ यहाँ तक आए हैं। और आप लोगों के लिए रात को लगभग देखो, अब वो लगभग 1:45 हो रहा है, ठीक है। इतना टाइम हो रहा है, वो अभी तक हम वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, बहुत हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं हम, ठीक है। आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं बाबू।